नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और टिकसाला में आप सभी का स्वागत है। और आज सीखने वाले हैं कैलेंडर। जैसे आपके सामने है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, तो इसका आंसर कितनी देर में आप निकाल सकते हो? इसका आंसर होगा सोमवार। अब आपको ये लग रहा होगा कि मुझे पहले से ही पता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने निकाला, इसको मैंने निकाल के बताया आपको, और ऐसे आपको बताने वाला हूं आज मैं, जिससे आप भी बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हो। दोस्तों, जब किसी भी चीज पे जड़ पे वार करते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज नीचे गिर जाती है। तो आपको आज जड़ से सिखाऊंगा मैं, पूरा फुल कॉन्सेप्ट। कोई आपको कोड ही नहीं बताने वाला मैं, कोई कोड बोर्ड नहीं याद दिलाऊंगा। ये टेंशन मत लो कि ये उंगली पे याद कर लो, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं है ना, तो मैं आपको बताऊंगा वो सब। आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट मतलब गुरु बनाऊंगा आपको, गुरु बन जाओगे आप। और पूरा कोई भी सवाल हो कैलेंडर का, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। बस इस वीडियो को पूरी देखना। सबसे पहले आपको क्या चीज जाननी होगी, जैसे 2022 चल रहा है अभी, क्या चल रहा है 2022, तो कभी 1922 रही होगी, कभी 1822 रही होगी, कभी 122 भी रही होगी, और कभी सिर्फ 22 भी रही होगी, और कभी 1 भी रहा होगा। कभी सोचा है आपने 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? ये कभी सोचा आपने? तो इसका हुआ सोमवार। यहीं से हमारा कैलेंडर की शुरुआत होती, जो हम कैलेंडर सीखने वाले हैं। जो हम सीखने वाले हैं दोस्तों, 1 जनवरी 1 को सोमवार था। अब बस इसी आधार, भाई कोई तो आधार होना चाहिए। हवा में सब बता देते हैं, कोई तो आधार होगा। तो यही आधार है हमारा कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, और इसी आधार, इसलिए कहते हैं पहला दिन सोमवार है और आखिरी संडे है। यहीं से शुरू होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको यहीं से शुरुआत करके पूरा लेके जाऊंगा मैं, और ध्यान से समझना, जीवन भर आप गलती ही नहीं होगी आपसे। पूरा बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में करोगे, एकदम बता रहा हूं, 100 गारंटी। बस पूरा देखना, मिस किए तो गए काम से। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑड डे। भाई पहले डे, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और ये 7 दिन पूछा क्या क्वेश्चन ज्यादा क्या आता है? दिन बताओ, कौन सा दिन था भैया, यही पूछते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और मेन मामला कहां फंसेगा? वीक में, डे में। वही डेज ही हमको समझना है बस। और डेज में क्या होता है? एक होता है ऑड डे। अगर हम ऑड डे का कॉन्सेप्ट समझ लें तो हम सारा खेल खत्म कर देंगे बहुत आसानी से। तो एक सामान्य ईयर में अगर पूछे तो कितने ऑड डे होते हैं, तो आप कैसे बताओगे? भाई आप कहोगे 365 दिन होते हैं। अब इसी 365 को हम 7 से करेंगे डिवाइड। पहले कितने हफ्ते होते हैं? तो 3 7 5 35, 1 15, 7 दूना 14, मतलब नीचे बचा 1, यहां बचा 52। अगर पूछे क्वेश्चन ये आएगा कि कितने हफ्ते होते हैं, तो आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन कितने ऑड डे होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद जो नीचे शेष बचता है उसे कहते हैं ऑड डे। मतलब एक सामान्य ईयर में एक ऑड डे होता है। मतलब अगर मान लो 1 जनवरी को सोमवार है, क्या है? सोमवार। उसी साल, कोई भी साल हो, तो 31 दिसंबर तक एक ऑड डे होता है। मतलब 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। कैसे? आपको बताता हूं वो भी। पहले समझते चलो, ऑड डे समझ लो, उसके बाद मैं बताता हूं। एक लीप ईयर में दोस्तों 366 दिन होता है। तो भाई जब 366 दिन होगा, तो आप कहोगे कि बस इसी 7 से डिवाइड जब करेंगे तो यहां तो 52 ही आएगा, यहां तो 52 ही आएगा। लेकिन यहां पे 364 आएगा, तो 2 बचेगा सिर्फ। नीचे जो 1 बचा था इसमें 2 बचेगा। भाई 1 बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 1 दिन भी बढ़ा। क्योंकि लीप ईयर में 29 का जो महीना होता है, फरवरी का जो महीना होता है 29 का होता है। बाकी सालों में
जो फरवरी का महीना होता है वो 28 का होता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर पे। ठीक है, लीप ईयर भाई पहचानेंगे कैसे? जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाएं उसको कहते हैं लीप ईयर। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाएं उसको कहते हैं लीप वर्ष। क्या सभी ऐसे होते हैं? ये भी पूर्ण नहीं है, सारे नहीं। देखो, जो सेंचुरी होती है, जैसे 1900 सेंचुरी, हर 100 साल बाद एक सेंचुरी आती है, जानते हो? 1900, 1800, 1700, ये सब क्या है? सेंचुरी है। सेंचुरी दोस्तों 400 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हर लीप ईयर 4 से डिवाइड होती है तो वो लीप ईयर कहलाती है। उसी तरह से जो लीप सेंचुरी होती है, जैसे 1900, तो क्या 1700 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। देखो, नहीं होगा। ये 0 कट गया है, देखो 4 17 नहीं डिवाइड होगा। 1900 भी नहीं होगा। मतलब ये सारे लीप ईयर नहीं है, जबकि ये 4 से डिवाइड हो जाए। अगर सिर्फ 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएंगे, लेकिन 400 से नहीं हो रहे हैं। जब 400 से नहीं होंगे तो ये लीप ईयर नहीं होंगे। मतलब इसमें भी 365 दिन ही होगा और ऑड डे भी एक ही होगा। ऑड डे भी एक ही होगा। लेकिन इसी स्थान पे अगर 1600 मैं बोल दूं, ये तो 400 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 चौके 16 हो गया, तो ये लीप ईयर होगा। उसको बोलते हैं लीप सेंचुरी। चाहे वो 400 हो, चाहे वो 800 हो, चाहे वो 1200 हो, जो 400 से कट जाए, चाहे वो 1600 हो, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो उसके बाद जो भी हो, मतलब 2400 हो, उसके बाद 2400 आएगा, ये सभी लीप ईयर हैं। लीप सेंचुरी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक 2 ऑड डे होंगे, मतलब 366 दिन होंगे। बाकी अगर जैसे 1900, 1700, 1800, इसमें सिर्फ 365 दिन होंगे और वो लीप सेंचुरी नहीं कहलाती है। ये आपने जान लिया इतना। अब देखो 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आप भाई सोचोगे कि एक सामान्य वर्ष में एक ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे कि कितने लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 25 चौका 100 कहते हो, 25 आ गया। लेकिन इसमें 24 ही लीप ईयर होंगे। कैसे? क्योंकि 100वां साल दोस्तों, अभी मैंने बताया कि जो सेंचुरी होती है वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए, और 100 जो है 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये लीप सेंचुरी नहीं है, इसमें भी 365 दिन ही होंगे। मतलब इसलिए 24 ही लीप ईयर होंगे। 100 साल में सिर्फ 24 लीप ईयर होते हैं इस 100 साल में, और बाकी बचा 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। अब आप ध्यान समझना, जब भाई 76 नॉर्मल ईयर होते हैं, यही थोड़ा सा समय लगेगा, यही समझ लिए कल्याण तय है आपका, इतना समझ लेना। ठीक है, अब देखो 76 नॉर्मल ईयर मतलब 76 ऑड डे होंगे। तो 76 को 7 से कर दो डिवाइड, 7 एकम 7, मतलब 7 दामा 70, बचेगा 6। तो 6 ऑड डे बचा। ऑड डे का मतलब होता है 7 से डिवाइड कर दो, जो शेष बचे उसको कहते हैं ऑड डे, है ना? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, बस वही कॉन्सेप्ट है। 6 बचा, मतलब एक 76 साल में 6 ऑड डे बचा। और 24 जो लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 दूना 48 ऑड डे हो जाएगा। तो 48 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 48 नहीं, बल्कि 6 सते 42, तो 42 बचेगा, नीचे बचेगा 6, इसमें भी 6 ऑड डे बचेगा। शेष जो बचता है उसको, इसमें भी 6 बचेगा। 24 लीप ईयर में भी 6 ऑड डे, 6 6 12 ऑड डे। तो जब 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा नीचे। मतलब फाइनली सिर्फ 5 ऑड डे बचा, बस सिर्फ 5 ऑड डे बचा। 100 वर्ष में 5 ऑड डे, तो 200 वर्ष में 10 ऑड डे। तो 10 को भी 7 से कर दो डिवाइड, तो 3 बचेगा शेष। क्या बोलते हो? यहाँ पे 3 ऑड डे। 300 वर्ष में 15 ऑड डे, इसको भी अगर 7 से डिवाइड कर दो तो 7 दूना 14, 1 बचेगा, सिर्फ 1 ऑड डे। अब मामला आता है 400 में, तो इसमें भी 5 से गुणा को 5 चौके 20 ऑड डे, 20 ऑड डे हो जाए ना। लेकिन 20 ऑड डे नहीं होगा। क्यों आपको समझा देता हूं। क्योंकि अभी इसमें ये लीप सेंचुरी नहीं थी, ये भी लीप सेंचुरी नहीं थी, ये भी नहीं, लेकिन 400 लीप सेंचुरी हो जाएगा। और उसमें ये 400वां साल जो होगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। क्या बोलते हो? उसमें लीप ईयर होगा ना, वो तो फरवरी 29 का महीना होगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा।
जब एक दिन बढ़ जाएगा तो इसमें एक दिन और जोड़ दो। भाई वही तो हुआ ना भाई, नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, हमने इसमें सिर्फ एक ही जोड़ा था तो एक और बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। जब 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तियां 21, बचेगा नीचे 0। ये समझ लो 21 है, जोड़ के 21 ही होगा ना, तो बचेगा नीचे 0। मतलब 100 वर्ष में 0 ऑड डे हो जाएगा 400 वर्षों में। तो 400 अपन हमने क्या जाना, हर 400 वर्ष बाद ऑड डे 0 हो जाता है। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। देखो 4 400, 800, 1200, 1600, फिर 2000, फिर 2400, 2800, 3200, जितने भी लीप सेंचुरी होते हैं उतने साल पहुंचने के बाद ऑड डे 0 हो जाता है। बस खेल खत्म, खेल खत्म, कैलेंडर आ गया, समझ लो आप सीख लिए। कैसे सीख लिए? ये ऑड डे आपने अगर जान लिया तो अब आपने समझ लो पूरा सीख लिया, पूरा कैलेंडर खत्म। अब समझो ध्यान से एक बात, जैसे दोस्तों एक सामान्य वर्ष में एक ऑड डे होता है। ऑड डे का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था भाई, है ना, सोमवार था उस दिन, और इसी आधार पे लगाते हैं, इसको भी गिनते हैं ना। ये जो अभी देखो मैं गिन रहा था, यही से तो गिन रहा था 100 वर्ष, 1 वर्ष, लीप ईयर, 100 वर्ष, शुरू का 100 वर्ष, यही तो गिन रहा था ना अभी तक मैं। तो 1 जनवरी से अगर सोमवार था तो अगर किसी भी साल अगर आपसे पूछ लिया कि 1 जनवरी को सोमवार है तो बताओ 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, और सामान्य ईयर है वो, तो आप कहोगे 365 तो दिन होता है कुल, और एक ही ऑड डे होता है। ऑड डे का मतलब उस दिन सोमवार होगा। अगर एक ऑड डे आए तो सोमवार, 2 ऑड डे आए तो मंगलवार। देखो 1 2 3 4 5 6 और 0, 7 तो आएगा नहीं क्योंकि 7 से ही डिवाइड कर रहे हो आप। इस दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे जब 0 आता है तो संडे होता है, 1 आता है तो मंडे होगा। बस 1 आए तो मंडे, 1 मतलब पहला दिन। अब देखो हफ्ते का पहला दिन, तो 365 दिन में एक ऑड डे होता है, तो पहले दिन अगर सोमवार है तो आखिरी दिन भी एक ऑड डे है, मतलब सोमवार ही होगा। ये आपने जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक चीज। अगर लीप ईयर होता वही तो मंगलवार हो जाता, क्योंकि 366 दिन हो जाएगा उसमें भाई, है ना। तो उस दिन मंगल, जैसे 1 जनवरी को सोमवार होगा अगर, तो आखिरी दिन, क्वेश्चन बहुत आता है ये, आखिरी दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अगर नॉर्मल ईयर है तो आखिरी दिन क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा। मतलब 31 दिसंबर को क्या होगा पूछे, 1 जनवरी को सोमवार दे दे अगर, 31 दिसंबर को पूछेगा अगर आपसे, तो क्या बताओगे? तो आप यही बताओगे ना, 1 ऑड डे 2 ऑड डे, मतलब वही होता है। बहुत सिंपल एकदम बता रहा हूं मैं आपको। 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा अगर वो नॉर्मल ईयर है, अगर लीप ईयर है तो मंगलवार हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन बराबर आते हैं आपसे, इतना आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था मैं। 1 जनवरी 2001 को भैया कौन सा दिन होगा अगर आपसे पूछ ले तो आप, मैंने कैसे लगाने का आपसे बोला, देखो मैंने बोला इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, 2000 सालों में कितने ऑड डे होते हैं। अब आप बताओ 2000 सालों में कितने ऑड डे होते हैं। आप बोलोगे भाई अभी देखो मैंने क्या बताया कि 400 वर्षों में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0, 2800 में 0, 3200 में 0, तो 2000 में भी 0। यहां तक तो 0 हो गया। अब 1 जनवरी 2001 पूछ ही रहा है, तो 0 का मतलब मैंने क्या बताया, संडे। अरे भाई 0 का संडे का मतलब है कि 31 दिसंबर 2000 को संडे था। आप समझे, 0 का मतलब 31 दिसंबर 2000 को संडे था। 0 का मतलब 1600, वो जो साल था उस दिन 31 दिसंबर को संडे था। अब समझे कि नहीं, अभी कंफ्यूज हो आप लोग। अब इसको देखो, 31 दिसंबर 2000 को संडे था, तो 1 जनवरी को क्या होगा, मंडे था। वही तो मैंने बताया, मंडे मैंने निकाल के बताया था भाई। अब आगे देखो 13 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2000 प्लस 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2004 तो पूछ ही रहा है, वो भी जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना, तो उसको छोड़ दो अभी।
अभी हम पहले 2003 तक कवर करते हैं, 31 दिसंबर 2003 तक हम कवर करते हैं, उसके बाद हम आसानी से निकाल लेंगे। अब बात समझ में आया? तो 2000 जीरो है ना, प्लस 3 को क्या मैंने बताया, 3 साल में 3 ऑड डे, बस लीप ईयर नहीं बीच में होना चाहिए। तो भाई 2001, 2002, 2003 एक भी लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 3 ऑड डे हो जाएंगे। कुल 3 ऑड डे बचा अभी तक, कहां तक? 2000 दिसंबर तक, 2003 दिसंबर तक 3 ऑड डे बचा है। मतलब सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार था 31 दिसंबर 2003 को। अब 13 मार्च पूछ रहा है, पहले जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं ना, तो 31 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, नीचे कितना बचा? 3, मतलब 3 ऑड डे। जो शेष बचता है उसी कहते हैं ऑड डे, 3 ऑड डे बस। फरवरी में 2004 लीप ईयर है, भूलना मत, तो फरवरी में भाई 28 के बजाय 29 का होगा। अगर 28 का होता तो 0 हो जाता, लेकिन 29 का होगा तो 1 ऑड डे। और मार्च, 13 मार्च पूछ ही रहा है, तो प्लस 13 कर दो, बस खेल खत्म। 13 1 14, 14 6, 14 6 20, कुल 20 डे बचा। 20 को भी 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूना 14, बचे 6 का मतलब शनिवार। 6 का मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शनिवार। इस दिन क्या था? शनिवार था। बस इसको देख लो, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? तो भाई आपको कहोगे कि इसको हम 1600, पहले हम ढूंढेंगे कि सेंचुरी कौन सी आ रही इसके नज़दीक सेंचुरी कौन सी है? 1600 है ना, तो 1600 प्लस 300 प्लस 47 के बजाय 46 ही लिखो, क्योंकि 47 तो पूछ ही रहा है, 26 जनवरी पहले महीना पूछ रहा है ना, 46 लिख दिया हमने। उसके बाद 1600 में क्या? 0, तो इसको इतना खत्म, हम इतना भूल गए, जान लो भूल गए। अब 346 बचा। 300 में कितना ऑड डे? अभी मैंने 5 दिया, 15, 1 बचा था, मतलब 1 प्लस। अब 46 साल में दोस्तों हमको ये देखना है कि लीप ईयर कितने हैं, ये भी जरूरी है। तो 11 चौके 54, 4 से लीप ईयर, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 साल बाद, है ना, 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो 46, 11 चौके 44, 11 लीप ईयर हो जाएगा 46 सालों में। तो 11 लीप ईयर का मतलब होता है कि 11 दूना 22 ऑड डे। अभी मैंने बताया लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो सब हमको ऑड डे से मतलब है, बाकी कुछ नहीं, सब भूल जाना, सिर्फ ऑड डे। तो 22 ऑड डे, तो 22 में भी अगर 7 से डिवाइड कर दोगे तो 1 ऑड डे, 7 या 21, शेष बचेगा 1, सिर्फ 1 ही ऑड डे बचेगा। किसमें? लीप ईयर में 1 ऑड डे बचेगा। तो यहां लिख दो लीप ईयर में 1 ऑड डे। तो 11 लीप ईयर अगर इसमें निकाल दोगे तो कितने ईयर बचेंगे? 35। और 35 साल में, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है 1 साल में, तो 35 साल में 35 ऑड डे। तो 35 को अगर 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 5 35, खत्म, 0, मतलब 1 ही है कि बचेगी, यही बस, बाकी कुछ नहीं। 1 1 2। 31 दिसंबर 1946 तक निकल गया, 2 ऑड डे। 2 ऑड डे का मतलब सोमवार, मंगलवार। 31 दिसंबर को मंगलवार था। अब हमको 26 जनवरी को निकालना है, इसी में 26 कर दो, बस 26 2 28। अब 28 को जब 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 कट जाएगा तो यार, तो संडे बचा, कट गया मतलब संडे बचा, बस खेल खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी देख लो, एक आध सवाल और। यदि 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000, 2 साल बाद पूछा। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, 18 फरवरी, ध्यान समझना इसको भी, बहुत क्वेश्चन आते हैं ये भी। 2009 को मंगलवार था, ठीक है, लिख दिया मंगलवार मैंने, ठीक है। अब 18 फरवरी हुई, अब पहले हम 2010 को निकाल लेते हैं। अभी क्या बताया मैंने कि उसी साल 18 फरवरी को अगर मंगलवार है तो उसी साल के आखिरी दिन वही दिन होता है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि एक ऑड डे होता है। तो भाई 18 फरवरी को अगर मंगलवार है तो 2010 में 18 फरवरी नहीं बल्कि 17 फरवरी को क्या होगा? मंगलवार होगा, क्योंकि 31 दिसंबर से हम लोग मैचिंग करते थे ना, तो एक दिन यही तो साल खत्म हो जाएगा ना, 18 से नया साल लग जाएगा। तो 18 फरवरी पूछ लिए तो भाई बुधवार लिख दो, बुधवार, इसको 18 ही बना देते हैं, मंगल के बजाय बुध लिख देते हैं, है ना, एक दिन ज़्यादा होता है। अब
फिर पूछ रहा है 18 फरवरी, कहाँ पूछ रहा है? 2011 को पूछ रहा है, 10 को नहीं पूछ रहा है। तो ये बताओ कि 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था, 18 फरवरी 2010 को एक दिन बढ़ गया, बुधवार हो गया, तो इस दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुवार लिखो चाहे बृहस्पतिवार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुवार या बृहस्पतिवार। समझ गए बात है ना? एक दिन बढ़ जा रहा है, 18 फरवरी से 2010 में पहुंचोगे तो बुधवार, मंगल से बुध हो गया, तो बुध से बृहस्पति हो जाएगा, एक दिन बढ़ता जाएगा। ऐसे लीप ईयर आ जाए तो 2 दिन बढ़ जाएगा भाई। बात समझे ना? लीप ईयर, ध्यान देना ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं। इसको देख लो, 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन भी लिया हूं मैं। 2012 की बात कर रहा है दोस्तों, और 2012 लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना? तो मतलब फरवरी का महीना एक दिन ज़्यादा होगा। तो 1 जनवरी के बजाय हम पहले 31 दिसंबर तक फोकस करते हैं। 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा? पहले हमको बताओ आप। इसी साल 2012 में ये लीप ईयर है, तो एक दिन बढ़ जाएगा ना, मंगलवार हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर में एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है। नहीं, अगर नॉर्मल ईयर होता तो वही होता, 2 ओड डे होता है ना, 2 ओड डे। 2 ओड डे का मतलब सोमवार मंगलवार, 2 ओड डे का मतलब सोमवार मंगलवार। देखो ये मंगलवार, यही बोला मैं। तो एक और बढ़ा दो 1 जनवरी को, फिर क्या हो जाएगा? बुधवार। तो इसका उत्तर बुधवार होगा। अब आप उम्मीद है कि आसानी से कैलेंडर कर लोगे।